जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं जो प्रतिदिन अपनी आशीषों में हमारी अगुवाई करता है, हमारा बोझ उठाता है और हमसे कहता है अपने सारी चिंता को मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। हमारा ध्यान रखने वाला प्रभु आज के दिन भी हमारे ऊपर अपनी निगहबानी रखे हुए है। अपना सारा बोझ आइए हम उसको सौंप दें, क्योंकि हम उठाएंगे तो हम बोझ से दबे हुए रहेंगे, मेहनत करेंगे और कुछ सफलता नहीं हासिल कर सकेंगे। हमारा परमेश्वर हमारे बोझ को उठाकर हमें सफलता देता है, छुटकारा देता है और जीवन के हर आशीष जो हमारे लिए ज़रूरी है, चाहे आत्मिक हो भौतिक हो, परमेश्वर प्रदान करता है। हम इस मनन की श्रृंखला में आज हम उसी भजन 119 में जो हमारा इब्रानी भाषा का वर्णमाला है वो है सादे, और इसके अंदर पाए जाने वाले 8 पद इस प्रकार हैं जो 137 पद से आरंभ होता है। हे यहोवा, तू धर्मी है और तेरे नियम सीधे हैं। तूने अपनी चितौनियों को धर्म और पूरी सत्यता से कहा है। मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे सताने वाले तेरे वचनों को भूल गए हैं। तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। मैं छोटा हूँ और तुच्छ हूँ, तो अभी मैं तेरे उपदेशों को नहीं भूलता। तेरा धर्म सदा का धर्म है और तेरी व्यवस्था सत्य है। मैं संकट और सकेती में फंसा हूँ, परंतु मैं तेरी आज्ञाओं से सुखी हूँ। तेरी चितौनियाँ सदा धर्म में हैं। तू मुझको समझ दे कि मैं जीवित रहूं। जिस प्रकार से ये वर्णमाला का अक्षर है सादे, सादे का अर्थ ही इससे सादिक धार्मिक बनता है और इसका अर्थ धार्मिक है या धर्मी जन है। तो इन पूरे 8 पदों में आप पाएंगे धार्मिकता का क्या महत्व है और धार्मिकता को किस तरह से ऊंचे स्तर पर रखा गया है। वो बात यहाँ पर प्रमुखता से की गई है, क्योंकि इसे जो एडिटर्स ने टाइटल दिया है परमेश्वर की व्यवस्था का न्याय है। लेकिन ये न्याय जो है, परमेश्वर की व्यवस्था का जो न्याय है, इसका जो स्टैंडर्ड है वो परमेश्वर की अपनी ही धार्मिकता है। न्याय के लिए जैसे कहते हैं, जैसे उसको सबक सिखाया, जैसे उसको कहा, जैसे उसमें होता है। तो ये जैसे वैसे की तुलना नहीं है। यहाँ पर जो न्याय के स्टैंडर्ड है, जिसकी तुलना है, वो परमेश्वर की धार्मिकता से है। God himself is the standard of his righteousness। हमारी तुम्हारी तो हम एक दूसरे से तुलना कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता की तुलना के लिए अगर कोई यीशु मसीह की तुलना किसी दूसरे इंसान से करे कि देखो यीशु मसीह का प्यार जैसे फलाने व्यक्ति का प्यार, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम, जैसा आगे वो कहता भी है पद 41, मैं छोटा और तुच्छ हूँ। हमारी धार्मिकता हो, हमारा कैरेक्टर की विशेषताएं हो, ये छोटी और तुच्छ हैं। भला हमसे कोई या हमारी धार्मिकता से या हमारे किसी भी अच्छे कैरेक्टर से कोई तुलना करे तो ये अपने आप में बहुत छोटा स्टैंडर्ड होगा। लेकिन तुलना का सबसे बड़ा स्टैंडर्ड परमेश्वर स्वयं है। तो इन 8 पदों में हम जानते हैं यहोवा तू धर्मी है। सादे का मतलब धर्मी या धार्मिक, या धर्मी होता है। तो परमेश्वर ही धर्मी है। उसने अपनी धार्मिकता हमको प्रदान की है। जब हम प्रभु के पास आते हैं, अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं और परमेश्वर हमारे पाप क्षमा करते, हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु के लहू से धो देते हैं, उस समय एक डिक्लेरेशन होता है। जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हैं,
ये एक न्याय शब्द जो आया है, एक अदालती स्ट्रक्चर है ये। जब किसी को बेगुनाह साबित कर दिया जाता है, तब जो न्यायाधीश होता है वो ये डिक्लेयर करता है कि ये बेगुनाह है, बाइज्जत बरी किया जाता है। हम जब अपने गुनाहों को मान लेते हैं, परमेश्वर क्षमा कर देता है, तो हम भी बाइज्जत बरी किए जाने की उस श्रेणी में खड़े हो जाते हैं, मानो हमने कोई गुनाह नहीं किया। जब अभी इस पल तक परमेश्वर के शत्रु थे, परंतु अब परमेश्वर घोषणा करता है कि परमेश्वर और इस मनुष्य के बीच में कोई शत्रुता नहीं है, मानो इसने कोई पाप किया ही नहीं है। जब परमेश्वर हमारे पाप को, हमारे अधर्म को, हमारी हर एक बुराई को क्षमा करता है, तो वो इस तरह हमें अपने सम्मुख खड़ा करता है और धार्मिकता की पगड़ी भी पहना देता है और दुनिया से कहता है, देख लो, इसने कोई पाप नहीं किया है। तो परमेश्वर जो धर्मी है, उसके नियम भी सीधे हैं, खरे हैं और धर्मी हैं, राइचियस है, और इसकी चितौनियां जो पूरी तरह से सत्य हैं। और जैसे 139 में कहता है, मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूं। इंग्लिश में zeal है। The person who is zealous for God's things is burning with a zeal. Zeal का मतलब ये है, is a heat of passion है ये, यानी कि एक जज्बा जो मनुष्य के अंदर है, जो इमोशन है या भावना है, उसकी जो गर्मी, उसकी एक लौ बनकर इस इंसान को तपा रही है कि जब तक वो उस कार्य को अंजाम न दे, उस कार्य को परमेश्वर के लिए पूरा न करे, वो जो हीट है, वो जो लौ है, वो जो वार्मथ है, वो उसकी भावनाओं को जलाती रहती है। वो कह रहा है, मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूं। इंग्लिश में जल रहा हूं। भस्म तो खत्म हो जाएगा, जैसे उस स्तर पर पहुंच गया जहां कोई आग से भस्म होने लगता है। The extreme heat will consume anything that the fire catches. जो आग है, जिसको भी लग जाती है, उसको भस्म करने की कगार पर जब पहुंचाती है, तो उस स्तर पर भजन का लेखक पहुंच गया है। उसकी भावनाएं परमेश्वर की धार्मिकता के लिए, परमेश्वर के न्याय के लिए, पापियों के उद्धार के लिए, अपराधों से छुटकारे के लिए एक ऐसी अवस्था में पहुंच गई है जहां उसे उसके जज्बात की जो गर्मी है, उसे मानो भस्म कर डालेगी। प्रभु यीशु ने मंदिर में जो कुछ देखा, उसने उसकी तुलना डाकुओं की खो से की, और वो जानते थे यहां क्या होना चाहिए था। यहां प्रार्थना की आवाज होनी चाहिए थी। यहां सिक्कों की खनकार है, यहां पक्षियों के पंखों की फड़फड़ाहट है, यहां मेमनों के मिमियाने की आवाज है, यहाँ वो दलालों की आवाज है, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ से खरीदो, यहाँ पैसा चेंज करो, यहाँ असली मिलेगा, यहाँ सही मेमना मिलेगा। यह तो ये सैकड़ों लोग इस तरह से अपनी आवाज़ें, एक ऐसा जैसे हमारे यहाँ मछली बाजार में हो, कोई मछली खरीदने सड़क से उतरा नहीं कि लोग घेर लेते हैं, इधर आइए, यहाँ ताज़ी और सस्ती मिलेगी। और भी कई अनेक बाज़ारों में बिल्कुल ऐसा ही होता है। 4-6 लोग खड़े रहते हैं ग्राहकों को सड़क से ही पकड़ के ले जाने के लिए दुकान पे। उनको दिन भर की मजदूरी इसी काम के लिए मिलती है। बस अड्डे पर भी मैंने देखा है, आप वहाँ सामान लेके उतरने के बंदे दौड़ते हुए आपका सामान भी उठा ले, इस बस में बैठो, इस बस में बैठो। तो ये एक शोर परमेश्वर के उस पवित्र महत्व को, मतलब को, उद्देश्य को बिल्कुल दफन कर रहा था।
और प्रभु ने पाया वहाँ प्रार्थना की आवाज़ तो है नहीं, वहाँ परमेश्वर की स्तुति की आवाज़ तो है नहीं, आराधना तो है नहीं, बलिदान चढ़ाना तो खैर है, लेकिन बलिदान चढ़ाने से पहले क्या नज़ारा है, क्या नाटक है। तो देखा ये जगह तो डाकुओं की खो बनी हुई है। तो वो धुन जो परमेश्वर के भवन के लिए उनके अंदर थी, अब आप इसी धुन को आपके और मेरे लिए देखिए। परमेश्वर प्रभु यीशु यही धुन आपके और मेरे लिए रखता है कि हमारे जीवन से जिन्होंने उद्धार पा लिया है, जो पवित्र आत्मा पा चुके हैं, जिनके हृदय परमेश्वर का मंदिर है, वहां से क्या आवाज आनी चाहिए? स्तुति की, परमेश्वर की प्रशंसा की, प्रार्थना की, परमेश्वर के गीतों की आवाज आनी चाहिए। लेकिन सुनाई क्या शोर दे रहा है? दुनिया का शोर, दुनिया के विषय, दुनिया की चीजों के पीछे भागना, लालसाओं के पीछे भागना और शरीर के कामों की आवाजें आ रही हैं। तो ये आज आत्मिक रूप से हमारे दिलों के अंदर से, हमारे शरीर इस बात के गवाह हैं। आसपास का माहौल ऐसा हमने बना रखा है। तो प्रभु आते हैं और दुखी होते हैं, और ये बार बार रिपीट होता है कि तुमने इस मंदिर को भी, जिसे मैंने अपने खून से शुद्ध किया था, अपनी उपस्थिति से आबाद किया था, मेरे से तो नहीं सुनते, मेरे साथ बैठकर भोजन तो नहीं करते, लेकिन तुम शैतान को अपने बाहर खड़ा करके उससे बातचीत करते हो, उसकी भाषा बोलते हो। तो ये सब चीजें आज अनेक विश्वासियों के जीवन से भी देखने को मिल रही, सो कॉल्ड तथाकथित विश्वासी। तो क्यों ना भजनकार इस हालत को देख करके भस्म हो, क्योंकि मेरे सताने वाले तेरे वचनों को भूल गए। वरना तो क्यों सताते? परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? वो तो प्यार करना सिखाता है, वो तो भाईचारा सिखाता है, वो तो मेल मिलाप सिखाता है, वो तो शांति सिखाता है। लेकिन इन्होंने तो बैर सीखा है। जो इंसान परमेश्वर का वचन भूल जाएगा, उसका जीवन बुरा हो जाएगा, उसका जीवन दुश्मनी से भर जाएगा, अशांति से भर जाएगा और अशांत हो जाएगा, और न जो दुनिया के विषयों में लिप्त हो जाएगा। तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ। ट्राइड, योर वर्ड इज ट्राइड। परमेश्वर के वचन की भला कोई परीक्षा लेने के लिए आज खड़ा हो कि मैं तो इसे सिद्ध करना चाहता हूं, ये ऐसा है कि नहीं? नो नीड, इट इज ऑलरेडी ट्राइड। हमें तो इस पर केवल विश्वास करना है, अपनी आशीष का इंतजार करना है। इसलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है, क्योंकि ये ट्राइड है, ताया हुआ है, मतलब परखा हुआ है, और मतलब ये कि ये सफल निकला है, ये सही और खरा सिद्ध हो चुका है। मुझे इसे परखने की जरूरत नहीं। कई बार कुछ सामान बाजार में लेने के लिए जाते हैं तो हम उसे वहाँ पर परखते नहीं, टेस्ट नहीं करते, केवल ये पढ़ लेते हैं इस पे ISI का मार्क है या ओके टेस्टेड लिखा हुआ है, बस ये देख लिया ओके टेस्टेड है। दुकानदार भी क्या करता है, उसको बिजली के प्लग में लगा के ऑन करके दिखा दे, देख लीजिए साहब काम कर रहा है, हाँ ठीक है पैक कर दो, हम ले आते हैं। लेकिन जब हम घर में इस्तेमाल करते हैं तब पता चलता है ये ओके टेस्टेड है, या अगर स्टैंडर्ड कंपनी का मार्क नहीं है तो हम नहीं खरीदेंगे। सरकार भी सिखाती है ISI मार्क नहीं है तो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ऐसी आप ना खरीदें, क्योंकि उनकी गारंटी नहीं होती है। इसलिए तेरा वचन जो है ताया हुआ है, ओके टेस्टेड, गो एंड डू लाइकवाइज, ओबे दिस वर्ड। इस वचन का हम आज्ञा पालन करें। मैं छोटा हूँ तो अभी तेरे उपदेशों को नहीं भूलता। कोई बात नहीं, दुनिया मुझे नहीं जानती है, दुनिया की नज़रों में छोटा हूँ। परमेश्वर की दृष्टि में भी नम्र होना बहुत अच्छी बात है। यह जब सादे शब्द है, इसको लिखने का एक्चुअली ऐसा तरीका है
नून में एक योद लग जाता है, और वो नून जो है वो नम्रता को दिखाता है, और योद शब्द उसमें लग गया तो वो सादिक हो गया, मतलब नम्रता के ऊपर योद। अब योद शब्द जो है, लेटर सॉरी शब्द नहीं, योद अक्षर जो है परमेश्वर के नाम इसी से शुरू होता है। यह वह, याहवे जो है यह वह, योद से आरंभ होता है, तो योद ऊपर लग गया। ईश्वर जब एक नम्र व्यक्ति का प्रभु बन गया, वो अब छोटा नहीं रहा, परमेश्वर की दृष्टि में वो बड़ा हो गया। नून के ऊपर जब योद लग गया, वो सादिक हो गया, सादे हो गया, और वो परमेश्वर के हाथ में वीर हो गया, पराक्रमी हो गया। तो अच्छी बात है, मैं नम्र हूं, मैं छोटा हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तेरा धर्म सदा का धर्म है। परमेश्वर का धर्म, उसका सादिक होना, उसकी राइचियसनेस सदा का है, और परमेश्वर अपनी धार्मिकता से हमको बांट कर देता है। मैं संकट और सकेती में फंसा हूं, परंतु तेरी आज्ञाओं से सुखी हूं। संकट में सुखी होने का रहस्य यहां पर दे दिया है। अगर संकट में सुखी होना है तो परमेश्वर की आज्ञाओं का हम पालन करें, परमेश्वर की आज्ञाओं को प्रमुखता दें, उसे ढूंढ ढूंढ कर पूरा करें। कौन सी आज्ञा में तोड़ रहा? जब आज्ञाओं से मुंह फेर लेता है इंसान, तो फिर आदम से ही पूछ लें, हवा से पूछ लें कि वो कितने सुखी हैं। उन्हें छिपना पड़ा, भागना पड़ा, और आज तक उनकी संतान दुख से उभर नहीं पाई है। लेकिन जितने इस तरह परमेश्वर की धार्मिकता को पहन लेते हैं, ओढ़ लेते हैं, इसमें आ जाते हैं, वे सुखी हो जाते हैं। सारे जीवन के सारे सुख परमेश्वर के आज्ञाओं में है प्रियो। द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड ब्रिंग अस द जॉय ऑफ आवर लाइफ। हमारी जिंदगी को आनंद से भरते हैं। हम ऐसे भी देखें, जो देश के कानून का पालन करता है वो सुखी रहेगा। हर कानून का पालन करेंगे तो फिर हमें किस बात में सरकार का डर है? भाई, सरकार पकड़ लेगी। टैक्स देना बंद कर दिया आपने तो आपका सुख जा सकता है। अगर आप कमाई करने वाले हैं और टैक्स पेयर हैं तो देना पड़ेगा, तो सुखी रहेंगे। आप मान लीजिए मोटरसाइकिल ही सड़क पे चला रहे हैं, तो वहाँ भी एक नियम है कि आपको लेफ्ट में चलना है, ओवरटेक करते समय ध्यान रखना है, आगे से कौन आ रहा है, क्या हो रहा है। तो इस तरह से जब हम कानून के हिसाब से चलेंगे, नियमों का पालन करेंगे, तो हम सुखी रहेंगे। यही बात तो परमेश्वर भी कह रहा है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन में सुख मिलता है। तू मुझको समझ दे कि मैं जीवित रहूं। परमेश्वर अपनी समझ का मतलब यहाँ पर यही है कि वो अपनी आज्ञाएं दे। और वो सारे शब्द जो इस भजन में आए हैं, उपदेश, परमेश्वर अपनी समझ कैसे देगा? अपने उपदेशों से। परमेश्वर समझ कैसे हम हासिल करेंगे? उसके वचन से। परमेश्वर की समझ हम कैसे हासिल करेंगे? उसकी आज्ञाओं के पालन से, उसकी चितौनियों के पालन से, उसकी गवाहियों पर चलने से ईश्वर हमें सुखी भी रखेगा और जीवित भी रखेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस महान सच्चाई के लिए। क्या आपने परमेश्वर की यह धार्मिकता प्राप्त कर ली है? मैं सोचता हूँ जितने मुझे सुन रहे हैं, आपने अवश्य प्रभु यीशु के माध्यम से परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त कर ली होगी। और जिन्होंने नहीं की है, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की धार्मिकता के बिना एक पल भी अपने जीवन में आगे को ना रहें। डू नॉट लेट अ सिंगल मोमेंट पास इन योर लाइफ without receiving the righteousness of God.
और ये धार्मिकता कैसे मिलती है ये मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी इसे पाया है। हम अपने पापों से तौबा करें और प्रभु यीशु से क्षमा मांगें और उसके पुत्र यीशु को ग्रहण करें। उसके पुत्र यीशु का लहू जो क्रूस पर बहाया गया है वो हमें उससे शुद्ध करेंगे और परमेश्वर के साथ, इसी के साथ ही तुरंत ही हमारा रिश्ता कायम हो जाएगा, खरा हो जाएगा। वी विल स्टैंड राइट बिफोर गॉड और वी विल स्टैंड इन राइचियसनेस बिफोर गॉड। हम परमेश्वर के सामने धर्मी और धार्मिक बनकर या धार्मिकता में खड़े होंगे। परमेश्वर आज ही आपके लिए डिक्लेयर करेगा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ, ये धर्मी है, इसने कोई पाप नहीं किया है, इसके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस सामर्थ्य से भरे हुए वचन के लिए, जो हमें परमेश्वर आपकी उस धार्मिकता के खोजी बनकर जीने की शिक्षा देते हैं। प्रतिदिन इस धार्मिकता में हम और भी बढ़ते चले जाएं। जिन्होंने आज ही परमेश्वर आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में पाया है, अपनी पापों से क्षमा पाई है, प्रभु आप उन्हें अपने हाथ बढ़ाकर पवित्र करें और आपके सम्मुख धर्मी संतान बनाकर खड़ा करें। हर एक सुनने वाले को आशीष कर प्रभु जी। और प्रभु जी यदि कोई आज किसी तरह की निराशा में, निर्बलता में, कमजोरी में, बंधन में या बीमारी हालत में है, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, उन्हें छुटकारा दे, छुटकारा दे, छुटकारा दे प्रभु। प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद हो। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, ज़रूर यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड।